देखिए, जीवन में दिव्यांगता का दंश झेल रहे लोगों की सेवा के लिए स्थापित हुआ नारायण सेवा संस्थान अब देश और दुनिया के दिव्यांगों को सशक्त बनाने में जुट गया है। इसके लिए संस्थान की ओर से दिव्यांगजनों को विशेष प्रशिक्षण यानी विशेष ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपनी मेहनत के दम पर न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी अपने कंधों पर उठा सकें। संस्थान ने अपने इस सराहनीय प्रयास के दम पर हजारों दिव्यांगों को सशक्त कर उनके जीवन में नई रोशनी भरने का काम किया है। पेश है दिव्यांगों के सशक्त बनाने के प्रयास में जुटे नारायण सेवा संस्थान के सेवा कार्य पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दिव्यांग और दरिद्र को नारायण मान सेवा करने वाला नारायण सेवा संस्थान अपनी सेवा के पुण्य कार्य को लगातार आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। कभी दिव्यांगता को दूर करने का काम करने वाला संस्थान बीते कुछ सालों से दिव्यांग जनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम भी कर रहा है, जिससे उनके जीवन को नई दिशा प्रदान की जा सके। संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि नारायण सेवा संस्थान में अपना उपचार कराने के लिए हजारों की संख्या में दिव्यांग आते हैं। उपचार के बाद वे अपने पैरों पर तो चल पा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी और आर्थिक तंगी के चलते कई दिव्यांग अपने जीवन का बोझ नहीं उठा पा रहे थे। ऐसे में संस्थान ने उन दिव्यांग जनों की मदद करने की ठानी। करीब 2.5 दशक पूर्व संस्थान ने दिव्यांग जनों के हुनर को निखारने और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम शुरू किया। सेवा के इस पुनीत कार्य से संस्थान अब तक हजारों दिव्यांग जनों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सशक्त करने का काम कर चुका है। आई थी तो पैर के लिए ऑपरेशन के लिए, लेकिन ऑपरेशन कराई मेरे पैर भी सही हो गए। एक्सरसाइज सुबह शाम इलाज भी चलती है, सिलाई भी सीख रही हूँ, अब एम्ब्रॉयडरी मशीन पे भी काम कर रही हूँ। इतना सिलाई एक्सरसाइज में जाकर हमारा पैर इतना अभी सुधार में है, कह नहीं सकती, लेकिन अपनों का प्यार बहुत मिला यार। एमपी के आगर मालवा के रहने वाले ईश्वर गोस्वामी ने बताया कि वे बचपन से दिव्यांग हैं। लोगों ने उन्हें नारायण सेवा संस्थान के बारे में जानकारी दी। वे यहाँ अपना उपचार करवाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। संस्थान में उपचार के साथ उन्होंने सिलाई का प्रशिक्षण दिया और अब यहीं पर नौकरी भी कर रहे हैं। यही नहीं, संस्थान में ही उनकी मुलाकात बिहार की रहने वाली सोना कुमारी से हुई, जो अपना उपचार करवाने के लिए आई थी। संस्थान के सहयोग से दोनों की शादी हो गई। आज वे यहीं पर रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्त मिले उन्होंने हमको नारायण सेवा के बारे में बताया और यहाँ तक पहुँचाने का उनका सहयोग मिला। हम यहाँ आए तो इलाज के लिए थे, लेकिन हमारा इलाज भी हुआ और हमको यहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने को मिली। नहीं भरोसा था कि मतलब इतना कहाँ पर खुशी हमकी मिली, लेकिन इस नारायण सेवा संस्थान में हमके इतना भी खुशी मिल गई, ऐसे भी खुशी कहीं पर मिलने वाला नहीं है। यहाँ संस्थान में मेरा भी सिलाई भी हो गई, पूरा भी शादी भी हो गई। हम तभी व्हील चेयर से भी चल सकती हूँ, क्लिपर लगा के। मेरा जो हस्बैंड साहिब बनी भी सही सलामत भी अच्छे से भी चल सकता नहीं, हमके हेल्प भी कर सकता नहीं। संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि संस्थान की ओर से प्रशिक्षित किए गए दिव्यांगजन आज अपने स्वयं के दम पर महीने के 10 से 20 हजार रुपए कमा रहे हैं। संस्थान में दिव्यांग सिलाई केंद्र को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए संस्थान की ओर से बी काइंड नाम से एक ब्रांड को शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से संस्थान के सिलाई सेंटर पर बनने वाले कपड़ों को बाजार में भी बेचा जा रहा है। हम चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में बी काइंड हर व्यक्ति पहने, और इसलिए नहीं पहने कि किसी दिव्यांग को मजबूत करना है उसके कंधों को, इसलिए पहने कि वो उसे अच्छा भी लग रहा है। वो शर्ट का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, पहनने में व्यक्ति को एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैंने अच्छा कपड़ा पहना है। तो ये कोशिश हमारी है कि हम लोग अधिक से अधिक हमारे भारत देश के और भारत देश के बाहर भी हम लोगों को दिव्यांग बंधुओं के द्वारा कपड़े दें, भेंट करें और उन्हें बेचें। दिव्यांगों के जीवन में नया रंग भर रहा नारायण सेवा संस्थान का ये सेवा कार्य बेहद सराहनीय है। जो दिव्यांग कभी अपने जीवन को बोझ मान रहे थे, वो आज संस्थान के प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित होकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का
काम कर रहे हैं।